बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 94 हलकों में आज वोटिंग हुई। पोलिंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कोरोना के दौर में होने वाले इस इंतखाब में मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी भी की गई। देखिए रिपोर्ट। बिहार की 243 असेंबली की बकिया 172 में से 94 सीटों पर दूसरे मरहले के लिए आज वोटिंग हुई। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। आज जिन 17 अजला में वोटिंग हुई उनमें पटना, भागलपुर, नालंदा, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, मशरक़ी चंपारण और मगरिबी चंपारण शामिल हैं। दूसरे मरहले में कुल 1463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इस मरहले में मर्द उम्मीदवारों की तादाद 1316 है, वहीं खवातीन उम्मीदवारों की तादाद 146 है। 41,362 पोलिंग मराकज़ पर वोट डाले गए। 2,86,11,164 वोटरों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। लंबी लंबी कतारों में खड़े वोटरों में काफी जोश खरोश देखा गया। नेता चुनने हैं आप? बढ़िया चाहिए। बढ़िया चाहिए। हाँ। किस तरह का बढ़िया का क्या? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, काम चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा वैसे तो सिस्टम पूरा खराब है, पूरा सिस्टम ही बिहार का खराब है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी है और शिक्षा है। इस मौके पर जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़ कर अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, अगरचे उन्हें पोलिंग मराकज़ तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है ये जो हम अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला है जो चल नहीं पा रही हैं और सुरक्षा कर्मी जो सीआरपीएफ के जो यहाँ पर जवान हैं जो सुरक्षा में लगे हैं वो इस बुजुर्ग महिला को अपने घर तक पहुँचाएंगे, बाहर तक, बूथ के बाहर तक पहुँचाएंगे। तो नेताजी खाली आते हैं प्रचार करने, बस प्रचार करके खाली चल जाते हैं। इस बार कैसा चाहिए आपको उम्मीदवार? कैसा आपको विधायक चाहिए, कैसा उम्मीदवार चाहिए? अच्छा, जब विकास करे, बूढ़ा बूढ़ी के देखे, टूटल फूटल भूखल पियासल के अन्न दे, पानी दे। हम एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। एक विकलांग वोटर है तो देखिए वो चल नहीं पा रहा है ठीक से, लेकिन उसके बावजूद इसमें जज्बा है वोट डालने की और ये यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? अर्चन कुमार। आप ठीक से चल नहीं पाते हैं लेकिन वोट डालने आज पहुंचे हैं। लगता है कि आपके वोट के चोट से समाज बदलेगा? यस सर। आए हैं यहाँ पे मतदान केंद्र में, तो क्या सोच करके वोट करने के लिए आए हैं यहाँ पे? जीतेगा बोल, सरकार जीतेगा बोल के। जीतेगा सरकार जीतेगा, जो अच्छा करे। हाँ, जो अच्छा करे जीतेगा। एक और भात देगा हम लोग को खाने का, रोजगार। हाँ, रोजगार देगा, रोजगार देगा, घर देगा, उससे। हाँ। दूसरे मरहले में भी कई मॉडल बूथ बनाए गए थे जहां लोगों के लिए कोरोना से मुतालिक जानकारी समेत सहूलतें भी फराहम की गई थीं। याद रहे कि एक तरफ जहां अक्सर हलकों में कोरोना की गाइडलाइन की पासदारी की गई, लोगों ने मास्क लगाए, जिस्मानी दूरी का खास ख्याल रखा, वहीं कुछ मुकामात पर जिस्मानी दूरी की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। वाज़ेह है कि दूसरे मरहले में महाराजगंज असेंबली हलके में सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार हैं, वहीं द्रोली में सबसे कम 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 17 अजला के 94 हलकों में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। अब 10 नवंबर को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खगड़िया में बहुत ही मुश्किल से लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। लोग टूटे फूटे कमजोर पुल के जरिए पोलिंग सेंटर तक पहुंचे। इनसे बात की हमारे नुमाइंदे ने। बहुत कठिनाई से ये व्यवस्था हुआ, मुखिया जी के द्वारा या ग्रामीण लड्डूलाल या भवेश शर्मा जो भी थे, हम लोग इसको पुल को बीडीओ साहब के द्वारा ये बनाया गया। ये कब बना है? ये 4 रोज पहले बना है। तो क्यों, मतलब इसको बनाने के पीछे क्या कारण था? कारण था कि वोट गिराने के लिए परेशानी होती थी, इसीलिए व्यवस्था इसको किया गया। कितने मतदाता होंगे इस यहाँ पर? यहाँ है 499 मतदाता।
तो उनके लिए है जी। कितने दिनों से पानी लगा हुआ है इस इलाके में? कम से कम 8 महीने से पानी है। कितनी दिक्कत होती है, किस तरह की दुश्वारियां आप लोगों को झेलना पड़ता है? बहुत कष्ट से, इतना पानी में यहाँ से जो पहाड़पुर देखे न, वहाँ नीचे जो हाई स्कूल से वहाँ तक, यहाँ तक पानी भरी कमर से रहता है, छोटी पेकान तक। तो यह लोकतंत्र की तस्वीर थी कि आपको दिखाएं कि यह एक नई तस्वीर हमें देखने को मिली खगड़िया के गोगड़ी में, जहां पर जो है लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस तरह बांस के चचड़ी के सहारे मतदान केंद्र पर पहुंचे ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 खगड़िया। दूसरे मरहले की पोलिंग मुकम्मल होने के बाद चीफ इलेक्टोरल अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में 54.15% पोलिंग हुई। इसके अलावा उन्होंने पोलिंग बूथ और सिक्योरिटी के हवाले से भी जानकारी दी। ईवीएम वीवीपैट का संबंधित शिकायत इस चरण में अत्यंत कम था और आज सुबह से ही खासतौर से हमारे ग्रामीण इलाकों में बहुत ही उत्साह के साथ मतदाता मतदान करने हेतु भाग लिए हैं। आज जैसे आप लोग जानते हैं कि 94 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज मतदान संपन्न हुआ है। ये 17 डिस्ट्रिक्ट्स में ये 94 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज स्प्रेड आउट है। लगभग 2.8 करोड़ मतदाता आज वाला द्वितीय चरण में सम्मिलित थे और कुल मिलकर के हमारा 41,362 मतदान केंद्र पर आज निर्वाचन हुआ है, जो 18,823 पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर स्थित थे। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की व्यवस्था की गई थी। हर एक मतदान केंद्र पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स डिप्यूटेड था और हम लोग का इस चरण के दौरान कुल मिलके 3,044 सेक्टर, 246 सुपर सेक्टर, एसएसटी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम 328 और फ्लाइंग स्क्वाड 354, चेक पोस्ट 243 हम लोग का आज का दिन हम लोग का जो संपन्न हुआ द्वितीय चरण के लिए डिप्लॉयड था। अब मैं आपको कुछ वो आंकड़े दूंगा जिनकी वजह से, जिस तैयारी की वजह से आज हम लोग मतदान शांतिपूर्ण संपन्न करा सके इन हमारे 18 पुलिस जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्रों में। इसके लिए पहले से ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एज वेल एज निरोधात्मक कार्रवाइयों के रूप में जुलाई से ही हम लोगों के द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। उसके तहत इन जिलों में 726 अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी की गई थी पुलिस अभियान के तहत और 36,350 जो लाइसेंसी वेपन थे उनका सत्यापन भी किया गया और 13,734 शस्त्रों को जमा करा लिया गया था ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हो और शांति हमारी बनी रहे। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और अजीम इत्तेहाद के वजीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज कहा कि रियासत में तब्दीली की लहर चल रही है और इसकी वजह से लोग कोरोना जैसे नामसाइद हालात में भी बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी वालिदा और साबिक वजीर आला राबड़ी देवी के साथ दूसरे मरहले की वोटिंग में पटना में वोट डाला। वोट डालने के बाद तेजस्वी मीडिया से बात कर रहे थे। जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है विगत दिनों से बुरे दौर से गुजर रहा था। बाढ़ हो, कोरोना हो, मजदूरों की स्थिति हो, पलायन हो, सभी लोग जो हैं परेशान थे और मौजूदा जो सरकार है उससे लोग खफा है।
बिहार की साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी को उम्मीद है कि अब की बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार की हुकूमत का जाना बिल्कुल तय है। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की अवाम इस मर्तबा तब्दीली चाहते हैं। पूरा बिहार के लोग उत्साहित हैं, बदलाव चाहता है बिहार के जनता। बिहार के जनता के लहर है, गंगा बह रही है, लहर का बदलाव का गंगा बह रही है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उधर कुछ होने वाला नहीं है, तेजस्वी जो है उतना अनुभव नहीं है, क्या वो संभालेगा? बिहार के जनता का अनुभव है, बिहार के जनता का अनुभव है तभी न बदलाव चाहता है। महागठबंधन सब जगह से जीत रहा है, पूरा रिपोर्ट है, हम पूरा जनता के बिहार के जनता रिपोर्ट दे रहा है। तो आप लोग जो वोट मांग रही हैं, क्या कह के मतलब तेजस्वी जा रहे हैं? बदलाव के कोई के जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन लोग कर रहा है। पलायन लोग लॉकडाउन में लोग आया, फिर लौट के लोग चल गया, यहाँ रोजगार नहीं मिला, सरकार यहाँ रोजगार नहीं दी। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? एनडीए का चेहरा है। बिहार के जनता बदलाव चाहता है। हाँ। तो बिहार के जनता जो चाहेगा वही होगा। एक अंतिम सवाल मैडम, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर रह रहे हैं, अगर बीजेपी बोला है कि हमें अधिक सीट भी आएगी तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे। आपको उम्मीद है कि बीजेपी बनाएगी नीतीश कुमार को, अधिक सीट आती है तो? देखिए, हम लोग को भी अधिक सीट आया था, बाकी हम लोग जो मुंह से हम लोग कह देते हैं, जबान दे देते हैं, उस जबान को हम लोग पूरा करते हैं। लालू जी भी मुख्यमंत्री बनाए, 80 सीट हमारा आया था। सबसे बड़ी पार्टी आपसे? सबसे बड़ी पार्टी हमारा है। दुख है आपको कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आपके गठबंधन को छोड़ा, उस बात को लेकर कभी? देखिए, बिहार के जनता समझ गया है कि पलटूरा में पलट गए। अजीम इत्तेहाद के लीडरों ने पटना में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीत का दावा किया। इस मौके पर आरजेडी लीडर मनोज झा ने नीतीश और पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं और तेजस्वी की जानिब से नौकरी के वादे से नौजवानों के चेहरों पर एक चमक है। वहीं कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि नौजवान अजीम इत्तेहाद को इख्तिदार में लाना चाहता है और इलेक्शन के मनाजर से कोई भी वोटर का मिजाज समझ सकता है। प्रथम चरण से जो हवा चली थी, उस हवा ने बहुत अद्भुत शक्ल अख्तियार कर ली है। हमने कहा था आपसे प्रथम चरण के बाद कि 50 से 55 कहीं गया नहीं, और आज आपसे कह रहा हूं 65 से नीचे कुछ हुआ नहीं। तो कमोबेश आप देखेंगे कि बहुमत का आंकड़ा इस बिहार के बदलाव के महागठबंधन ने छू लिया है। अब अगला चरण इस बहुमत के व्यापक उभार का चरण है, और जाहिर तौर पर आज आप अगर देखें तो जो एक कही हुई बात होती है या बॉडी लैंग्वेज होती है हमारे प्रतिस्पर्धियों की, वो बहुत ही डल है। शायद जो इबारत लिखी जा चुकी है मतदाताओं द्वारा, उसकी स्वीकारोक्ति वो धीरे धीरे कर रहे हैं। फिर से एक बार मैं द्वितीय चरण के बिहार के अपने तमाम मतदाताओं का इसलिए भी धन्यवाद देता हूं अपने महागठबंधन के सभी दलों की ओर से कि तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों ने नौकरी नहीं भूली, लोगों ने रोजगार नहीं भूले, लोगों ने बदहाल अस्पताल नहीं भूले, लोगों ने पलायन के दौरान, कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक एक बिहारी की जो पीड़ा थी और उस पीड़ा के बीच जो पीएम और सीएम साहब की संवेदन शून्यता थी, उसको बिहार नहीं भूला। बिहार मुजफ्फरपुर बच्ची बालिका गृह के कांड को नहीं भूला। बिहार, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस देश को एक नई दिशा दे रहा है यह चुनाव। आज हम बहुत घूमे, नौजवानों में जोश था, और ये हम सब जानते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिहार दिखा रहा है कि जमाना किस ओर चल रहा है। मोदी जी, आप भी समझ जाइए। इन्होंने आज बड़ी अच्छी परिपक्व बात कही कि आक्रोश आपको करना है तो ईवीएम का बटन दबा के अपना गुस्से का इजहार करिए। बिल्कुल बड़ा दिल है। बिहार का भी दिल कितना बड़ा है देखिए कि विदाई समारोह में गए नीतीश बाबू के आज, और क्या फेंका? सबसे महंगा आइटम प्याज, सबसे महंगी चीज। लेकिन बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूं, राजनीति में, लोकतांत्रिक परंपरा में कहीं भी इस तरह की का स्थान नहीं है कि आप अपना हिंसा का कोई प्रदर्शन करें। बटन दबाइए, हल्के से भी दबाएंगे तो वोट यहीं आएगा जहां आप दिलवाना चाहते हैं। बटन दबा के अपना गुस्से का इजहार करिए, और कोई रास्ता नहीं है लोकतंत्र।
वहीं एनडीए ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जीत का दावा किया और 10 लाख नौकरी वाले वादे की खिंचाई की। कोरोना के समय में इस प्रकार के मतदाताओं के बीच मतदान करने के लिए जो उत्साह देखा गया, यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया है। अभी बिहार में आज की पूरी सभा को लेते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 सभाएं की हैं और 12 सभाएं की है जो सासाराम, गया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी, बगहा, फारबिसगंज और सहरसा की अंतिम सभा आज हुई है। जिस प्रकार से लोग की भीड़ उमड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में, माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में लोगों की जो भीड़ उमड़ी है उसको देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रचंड बहुमत से और मतदान में जो दिलचस्पी लोगों ने दिखाया है और जो बिहार का मूड है, दोबारे यहाँ एनडीए की सरकार उस इतिहास को दोहराएगी जो 2010 में एक रिकॉर्ड कायम की थी। यानी 2010 के इतिहास को एनडीए दोहराएगी और प्रचंड बहुमत से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी। एक अहम बात जो बोलना चाहता हूँ कि आज मैं सुन रहा था कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के मुखिया और दूसरे जो है आरजेडी के मुखिया कह रहे थे कि 10 लाख नौकरियां देंगे। अगर पैसा इसलिए कि उन्होंने बजट का तो मुताला किया नहीं, बजट को इवेल्युएट नहीं किया कि अगर बजट को इवेल्युएट करते तो शायद ऐसी गलती नहीं करते कि 10 लाख को अपॉइंट करके नौकरी देने के बाद क्या उनके खजाने में कोई पैसा बचेगा, ऐसा किसी ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम एमएलए की सैलरी को कम कर देंगे। उनको ये भी समझना चाहिए कि एमएलए की सैलरी बहुत छोटी सी चीज होती है और पूरा प्रदेश को चलाने का काम जो है बहुत बड़ा होता है। क्या मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या उन्होंने ऐसा असल में उनका जो मकसद था क्या 10 लाख उन्होंने रेट बताया है जिसके लिए वो जाने और उनका परिवार जाना जाता है कि हर नौकरियों के लिए 10 लाख रुपए लेंगे, क्या ये उनका मकसद था? ये भी ऐसा लोग उनसे पूछ रहे थे। दूसरी बात, किसानों को जो हमारे किसान भाई बहनों को बहकाने का काम जो बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है, आज फिर से देखा मैंने कि कांग्रेस के राहुल जो जिनको कभी कभी आदमी कहते हैं युवराज भी, वो युवराज देखा गया कि जिस तरह से उन्होंने डुबाया है समाजवादी पार्टी को, जहां जहां उनका गठबंधन रहा वहां डुबाया। लोग कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी में कहा जाता है। आज फिर से उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के हिमायती बने फार्मर्स के, लेकिन फार्मर्स के बारे में प्रदेश की जनता को और खास के प्रदेश में जो किसान भाई बहनों को उनके तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस 3 बड़ी झूठ बोल रही है। पहले झूठ कह रहे कि जो इस बिल पास हुआ उसके तहत लोगों किसानों की जमीन कॉर्पोरेट लोग ले लेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1 इंच भी हमने जो विधेयक पास किया उसमें 1 इंच भी कोई किसान भाई बहनों की जमीन कोई नहीं ले सकता है। ये गलतफहमी और झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मधुबनी के हरलाखी में अवामी रैली के दौरान वजीर आला नीतीश कुमार ने तरक्की के कामों का तस्करा किया, लेकिन इसी दौरान भीड़ की जानिब से मंच को निशाना बनाकर कुछ प्याज फेंकी गई। इस पर नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा करने वाले दगा कर रहे हैं। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी और कितने लोगों को काम मिल रहा है, चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, कोई बोलता है उसको क ख ग घ का ज्ञान नहीं है, उसकी सीमा होती है, काम करने का अवसर मिलेगा।
जेडीयू के रियासती सदर वशिष्ठ नारायण सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए बिहार इलेक्शन में जीत का दावा किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर प्याज फेंके जाने के वाकये की जांच की मांग की और कहा कि एनडीए की कामयाबी से अजीम इत्तेहाद बौखला गया है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि नौकरी का वादा करना आसान है, मगर वादा पूरा करना बहुत मुश्किल है। बजट नहीं है, नौकरी कहां से देंगे। दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ है और हमारे साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं। वशिष्ठ बाबू, आज दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, लेकिन हरलाखी में जो घटनाएं हुई हैं, नीतीश जी पर किसी ने प्याज फेंका है, इस घटनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, एक साजिश का, एक योजना का, एक प्लानिंग के तहत हुआ और यह केवल नीतीश कुमार पर हमला नहीं है। जिस स्तर पर फेंका गया और जो योजना हो गई, विफल हो गई, लेकिन मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूँ कि बावजूद इसके लिए उनको जो बोलना था वो अपना पूरा भाषण समाप्त करने के बाद वहाँ मंच छोड़े। चूँकि हम मानते हैं, हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोहिया जयप्रकाश गांधी के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। वशिष्ठ बाबू, आखिर ये षड्यंत्र किसने रचा? ये देखिए, इसके इसीलिए मैं जांच की मांगता हूँ कि इसकी जांच की जाए और बड़े स्तर पर जांच किया जाए, जिसे सामने आ जाए। लेकिन जो लोग वोट से डरते हैं, जिनको वोट में विश्वास नहीं है और मतदान की प्रक्रिया से और 2 चरण में मतदान जो हुआ है उसकी जो सूचना मिली है, वो घबराहट, बेचैनी, तनाव और अपनी हार स्पष्ट देख करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम तो आगे बढ़ते रहेंगे, हम तो बराबर सोचते हैं, हम तो नीतीश कुमार जेपी आंदोलन के आया हुआ सिपाही है। वशिष्ठ बाबू, दूसरे चरण का मतदान है और महागठबंधन अभी दावा कर रही है कि अब हम लोग बहुमत की तरफ हैं। देखिए, दावा करने से तो आप कोई रोक नहीं सकते हैं और घोषणा करने से तो घोषणा करने से न समाज बदलता है, न परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। परिवर्तन की प्रक्रिया नीति, कार्यक्रम, दिशा, समझ, योजना से बनती है। इन लोगों के पास तो योजना नहीं है। जहाँ जाते हैं इतना दे दिया, उतना दे दिया। कहाँ किसी के पैसा से, पॉकेट से पैसा आ सकता है क्या? कोई पॉकेट से नौकरी दे सकता है क्या? नौकरी की तो एक प्रक्रिया होती है, नौकरी की एक निश्चित ढंग होता है, उसकी विज्ञप्ति होती है, एडवर्टीजमेंट होता है, उसका होता है। कोई पॉकेट में कह दे कि इतना नौकरी में कोई आज की स्थिति में कोई। आबी वसाइल के वजीर संजय झा ने वजीर आला नीतीश कुमार पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में शिकस्त की आहट से कुछ लोग घबरा गए हैं। हरलाखी में कार्यक्रम था, वहां मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया गया। हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री जो 14 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा काम करके लोगों की सेवा करते हैं, आज अपने पूरा जीवन लगा दिए बिहार की सेवा में। बिहार के वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा नीरज कुमार की क़यादत में जेडीयू का वफ्द महकमा इलेक्शन कमीशन से मिला। जेडीयू वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से तेजस्वी के खिलाफ मेमोरेंडम सौंपा। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी और तेज प्रताप ने अपनी कई ज़मीनों की जानकारी इलेक्शन कमीशन से छुपाई है, क्योंकि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाइयों ने इलेक्शन कमीशन को जो हलफनामा दिया है उसमें अपनी कई ज़मीनों का जिक्र नहीं किया है। वफ्द के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मामले पर नोटिस लेने की यकीन दहानी कराई है। मुख्य चुनाव आयोग बिहार से मिले और हमने अनुरोध किया कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने जो नामांकन दाखिल किया है, उस नामांकन में संपत्ति को छिपाया है। दस्तावेजी प्रमाण भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि ये विपक्ष के नेता का मामला जो 420 का आरोपी भी है, तो इसको गंभीरता से लिया जाए। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग तो मुकम्मल हो गई, तहम तीसरे मरहले की तशहीर भी शुरू हो गई। वज़ीर आज़म मोदी ने अररिया में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए एनडीए हुकूमत की हुसूलियाबियों को गिनवाया और अपोजिशन पर सख्त वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की जीत होगी, ये जीत घोटाले के खिलाफ ईमानदारी की जीत होगी। आज एनडीए के विरोध में
जो लोग खड़े हैं वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। भाइयों और बहनों, आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। राहुल गांधी ने कटिहार में नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लोगों को कोरोना और लॉकडाउन में हुकूमत के रवैये की याद दिलाई और कहा कि कोरोना लॉकडाउन में मोदी नीतीश ने मजदूरों की कोई मदद नहीं की और अब वोट मांग रहे हैं। बिहार में ये जो मजदूर वापस लौट के आ रहे थे, ये महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, बाकी प्रदेशों में गए क्यों? इनको जरूरत क्या पड़ी कि बिहार से ये दूसरे प्रदेशों में गए? वापस आए, भूखे थे, प्यासे थे, ठीक है, मगर आपने मजदूरों को वापस आते हुए देखा? आपने मजदूरों को पंजाब लौटते तो नहीं देखा ना, हरियाणा लौटते तो नहीं देखा ना, कर्नाटक लौटते तो नहीं देखा ना, बिहार लौटते देखा? क्यों? क्योंकि बिहार के ऊपर नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने आक्रमण कर रखा है। इंतखाबी जंग में फिलहाल इतना ही। आदाब।